वास्तविक नियंत्रण रेखा के गलवान घाटी में भारत व चीन के बीच टकराव के बाद जवानों की शहादत पर यहां लोगों में भारी गुस्सा है। खासकर पूर्व सैनिकों ने चीन को सबक सिखाने की मांग भारत सरकार से की है। यहां बता दें कि भारत और चीन के बीच टकराव के कारण देश के 20 जवान शहीद हो गए हैं। इस पर यहां लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चीन को कड़ा सबक सिखाने की मांग की है। पूर्व सैनिकों ने चीन को सबक सिखाने के लिए खुद भी सीमा पर जाने की इच्छा व्यक्त की है। साथ ही युवाओं ने भी भारतीय सीमा की तरफ आंख उठाकर देखने वाले दुश्मनों को कड़ा सबक सिखाने की मांग की है। मेरा कहना यह है कि चाइना को जो करारा जवाब दिया जाना चाहिए। मैं शुरू से कहानी आपको बताता हूँ। 62 में जब वॉर चाइना ने छेड़ा था, वो भी धोखे में छेड़ा था, और उस समय हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, उतना रक्षा बजट नहीं था, और जिससे हमको हार खानी पड़ी थी। फिर दोबारा से 1975 में इन्होंने अरुणाचल बॉर्डर में फिर से आक्रमण की कोशिश की थी, तो बातचीत से टल गई थी। और उसके बाद ये उत्तराखंड के और जो सिक्किम के और जो अरुणाचल के बॉर्डर हैं, उनमें ये छेड़खानी कर रहा है कि जो उसकी लाइन है उसको ये खिसका रहा है। और हमेशा उसका कहना ये है कि मतलब भारत चीनी भाई भाई, लेकिन हमेशा वो जो है भारत को धोखा देते आ रहा है। और चाइना को ये पता नहीं है कि ये 2020 का भारत है और ये 62 का भारत नहीं है। और जब जो कल की घटना हुई है, ये समझौते के लिए लोग गए थे। हमारी जो सैनिक थे, इन लोगों ने धोखे से उन पर आक्रमण किया है और लाठी डंडों से, और पहले से लैस हो गया थे, इनकी प्री प्लानिंग थी। और फिर भी हमारे जामाज सैनिकों ने काफ़ी उनको जो है अच्छा सबक सिखाया है। और ये सरकार से हमारा मतलब ये गुजारिश है कि ये रोज़ रोज़ का जो ये टेंशन है, इसको समाप्त करने के लिए कोई न कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे कि मतलब ये टेंशन पैदा ना हो और इस तरह से सैनिकों का लॉस ना हो। पूर्व सैनिक होने के नाते क्या आपको अगर दोबारा कहा जाए कि आपके अंदर इतना जोश जज्बा है कि आप दोबारा सीमा पर जाके उसको सबक सिखा दें? बिल्कुल, मैं जोर दे के कहता हूँ, अगर मुझे कहीं भी तैनाती मिलेगी, जिस टाइप की मिलेगी, मैं जाने को तैयार हूँ। और भारत माता की रक्षा के लिए हम अपनी जी जान से अपनी जान गंवाने के तैयार हैं। सर्वप्रथम तो मैं जो भारतीय फौज के जो जवान उधर चाइना बॉर्डर LAC पे जो शहीद हुए हैं, उनको नमन करता हूं, उनके हार्दिक श्रद्धांजलि उन्हें समर्पित करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना ने जो चीन की सेना है उसका बहुत डटकर मुकाबला वहां पर को किया है, और चीन की सेना को ये बता दिया है कि वह पुराना हिंदुस्तान नहीं है जो अपनी ज़मीन को यूं ही दे देगा। हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ेंगे और अपनी ज़मीन जो हमारा हक है उसे हम लेकर रहेंगे। वहाँ उन्होंने भारतीय सेना ने 43 चीन के सैनिक थे, उनके भी हताहत होने की सूचना आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द दोनों देश जो है शांति की ओर कदम बढ़ाएंगे, और जो गलत इरादे से और गलत नीयत से चीन ने जो भारतीय सीमा में अपने कदम रखे हैं, वो उन्हें पीछे लेगा। चाइना जो है ये बहुत पहले से ही हिंदुस्तान से बौखला गया था, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपनी जो सड़कें हैं, रोडें हैं, वो लास्ट सीमा तक उन्होंने रोडें तैयार कर दी हैं। इसके पीछे उसको चाइना तभी से बौखलाया हुआ है। लेकिन जो चाइना को ये पता नहीं है, कल जो उनने ये प्रॉक्सी हमला उन्होंने किया है, भारतीय सेना को बुला करके निहत्थे सैनिकों के ऊपर उन्होंने जो कांटेदार तार और लाठियों से हमला करके उनको नुकसान पहुंचाया है, वो शहीद हुए हैं। उसके लिए हमें बहुत खेद है, हम उनके परिवार के साथ हैं। और एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि हमारी आज भी अगर देश को हमारी ज़रूरत है, हम जा कर के अपने जज्बात को दिखाएंगे और अपने देश की एक एक इंच भूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देंगे। ये हमारा निष्कर्ष है। हम अपने भारत सरकार से भी ये निवेदन करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े पूर्व सैनिक इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।